अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाज़रीन, जब भी हम कोई टैक्सी सवारी के लिए करें या ड्राइवर किसी सवारी को टैक्सी पे बिठाए तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पर एहतियात करें। देखें, वारदातें सऊदी अरब में भी होती हैं, पाकिस्तान में भी होती हैं और हिंदुस्तान में भी होती हैं, बांग्लादेश में भी होती हैं और मुल्कों में भी होती रहती हैं, लेकिन हम इनसे सबक हासिल करें। अव्वल, जब भी हम गाड़ी चलाएं, गाड़ी में बैठें, दुआओं का एहतिमाम करें। मुहतरम नाज़रीन, ये वाक़या एक पेश आया सऊदी अरब के अंदर और दो अरबी शख्स बैठे हैं, पता नहीं मसरी हैं या सऊदी हैं, ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन लोगों ने उसको लोकेशन दिखाई और फिर बाद में कहा कि यहाँ ये मौका है, यहाँ रुको। वो रुक नहीं रहा था, फिर उसको वहाँ रोका। रोकने के बाद उसकी गर्दन को दबोच लिया। ये पूरी वीडियो देख लें, फिर आप लोगों से आगे बात करता हूँ। और फिर उसने एक आदमी ने पीछे से छुरी निकाला, उसकी गर्दन पर रखा और वो ये पाकिस्तानी जो है वो चीख रहा था कि पैसे ले रहे। मुहतरम नाज़रीन, जो लोग ड्राइवर हजरात हैं वो इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात करें। देखें, जान इंसान की बहुत ज़्यादा कीमती है। पैसा इंसान के पास फिर भी आ जाता है, लेकिन अपनी जान की, अपने माल की हिफाजत करना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी सवारी उठाएं, साफ़ सुथरी सवारी उठाएं, उसको देख लें। इंसान को देखने से पता चल जाता है। और रात के वक़्त ख़ास तौर पर एहतियात करें, दुआओं का एहतिमाम करें। ज़्यादा पैसों की लालच में इंसान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ऐसी वारदातें, ज़्यादा पैसे दिखाए जाते हैं, ज़्यादा ऑफ़र की जाती है, इंसान उसकी लालच में चल पड़ता है और आगे जाके वारदात इंसान के साथ हो जाती है। मुहतरम नाज़रीन, ऐसे ही वाक़यात बहुत सारे लोगों के साथ होते रहते हैं। जो लोग उम्रा पे आ रहे हैं वो भी एहतियात करें। किसी टैक्सी वाले से जब भी आप लोग टैक्सी ख़रीदें तो एक अच्छा इंसान तलाश करें, उसको देख लें, उसकी जान पड़ताल कर लें, बाद में सवार हों। बहुत सारे ऐसे वाक़यात सवारियों के साथ भी यहाँ पर हो चुके हैं। मुहतरम नाज़रीन, दूसरी चीज़, जो लोग यहाँ परदेसी हैं उनको परदेसी बनकर रहना ही बेहतर है। यहाँ बहुत सारे लोग जब पुराने हो जाते हैं, सऊदियों के हालात को देखते हैं, इनसे मुतनफ़र होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या कुछ दिन पहले पेश आया। एक शख्स जद्दा में रहता था, जद्दा से मक्का मुकरमा आ रहा था, गाड़ी चला रहा था, पीछे सऊदी की गाड़ी थी। सऊदी ने हारन दिया, उस नौजवान ने रास्ता नहीं दिया, सऊदी आगे बढ़ा और उस नौजवान को उसने मार दिया। मुहतरम नाज़रीन, मैं ये कहूँगा, परदेश के अंदर अकड़ फकड़, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग प्लीज़ ख़त्म करके आजिज़ बन कर रहें। आजिज़ बंदा अल्लाह को पसंद है और अल्लाह ताला उसकी मदद भी करता है। परदेश है, यहाँ अगर कुछ हो गया तो जल्दी से हमारी तो सुनी नहीं जाएगी। इसके अलावा जो लोग यहाँ सालों साल पड़े रहते हैं, घर में जाते नहीं हैं, बीवी से दूर होते हैं, जिनसी भूत जो है उन पे सवार हो जाता है। क्योंकि सऊदी अरब का माहौल भी अब यूरोप जैसा बनता जा रहा है। औरतें यहाँ ड्राइविंग करती हैं, बाहर निकलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पर्दा तो यहाँ मौजूद है, लेकिन ऐसा माहौल बनता जा रहा है और बड़े शहरों के अंदर पर्दा ख़त्म होता जा रहा है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोग यहाँ पे किसी को हरासा करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। जैसा कि यहाँ एक वाक़या भी पेश आया है, एक शख्स ने एक औरत को अपनी गाड़ी में सवार किया, वो बहकाने लगा, उसकी तारीफ़ें करने लगा, उसको कहने लगा कि तुम मुझे पसंद आ गई हो, तुम बहुत अच्छी हो, अगर तुम मेरे पास रहोगी मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। इस तरीके की बहुत सारी बातें उसको करने लगा और अपनी जो जिनसी ख्वाहिशात का जो तकाजा था, यानी उसका उसी से पूरा करने लगा। पहली नज़र में ही उसको मोहब्बत होगी। ये कैसी मोहब्बत है? मुहतरम नाज़रीन, उस औरत ने उसके ऊपर अदालत पे केस कर दिया। उस नौजवान को बुलाया गया। वो शख्स कहने लगा, मैंने तो कोई ऐसी बातें नहीं की। तो उन्होंने उस औरत से पूछा, तुम्हारे पास कोई दावा, कोई दलील है? तो उसने कहा कि हाँ, मेरे पास छोटे छोटे क्लिप हैं जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें वो ये कह रहा था, तुम मुझे अच्छी लग रही हो, तुम मेरे पास रहोगी, मैं तुम्हारा ख्याल करूँगा। यानी इस तरीके की बातें, ये जहलाना काम है, जहलाना बातें हैं। मुहतरम नाज़रीन, मैं आप लोगों से कहूँगा, उलमा से राब्ता करके चलें, उलमा से राब्ता रखें। इतने साल यहाँ पड़े रहेंगे, मेंटली तौर पर आप लोग जिनसी ख्वाहिश के शिकार हो जाएंगे। फिर आप लोग ऐसे रास्ते तलाश करेंगे, इससे आपकी जान को भी खतरा है और माल को भी खतरा है
اور زندگی کو بھی خطرہ ہے. بعض لوگوں کو تو وہیں مار دیا جاتا ہے, بعض لوگوں کو اتنی لمبی جیل ہوتی ہے, اتنا سخت جرمانہ ہوتا ہے, جیسے اس شخص کو 50,000 ریال جرمانہ اور 1 سال کی سزا دی گئی. جب تک یہ جرمانہ نہیں دے گا جیل میں پڑا رہے گا اور سڑتا رہے گا. محترم ناظرین, ایسے کام یہاں بالکل نہ کریں. اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, گناہوں کی جگہوں سے بچیں. ایسی محبتوں کے کوئی فائدے نہیں ہیں. اگر کوئی عورت بھی آپ لوگوں کو یہاں بلیک میل کرے تو آپ لوگ اس سے بھی بچیں. اپنے نظروں کی حفاظت کریں, غلط جگہوں سے بچیں, غلط سننے سے بچیں, غلط دیکھنے سے بچیں. جتنا آپ لوگ موبائلوں کو صحیح استعمال کریں گے, نظروں کی حفاظت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچاتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.